नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम लोग क्लास 10 के जो आपका साइंस है उसका सेट नंबर 2 को सॉल्व करेंगे और देखेंगे इसका ऑप्शन कौन सा सही है। और ये ऑब्जेक्टिव है, एग्जाम में आपको इसके लिए 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा, पूर्णांक 40 है। ठीक है, तो इससे पहले सेट नंबर जो 1 था आपका, उसको हम लोग सॉल्व किए थे, उसका कौन सा आंसर सही होगा वो सारा हम लोग देखे थे। तो अभी तक आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा तो पहले आप देख लीजिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जल्दी जल्दी हम लोग इसको रिवाइज करके जाएंगे। देखिए, तो पहला क्वेश्चन में लिखा है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो इस केस में वस्तु की जो स्थिति है वो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए। यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, वक्रता त्रिज्या जिसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं एवं फोकस दूरी यानी एफ में संबंध क्या है? तो इन दोनों में संबंध होता है r बराबर 2f। यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर जो 2 इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर बी हो जाएगा, r बराबर 2f होता है। आपको ये संबंध याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, जब प्रकाश किरण जल से हवा में तिरछी प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, तो ये अभिलंब से दूर हो जाती है मुड़ के। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अभिलंब से दूर। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में जैसा कि लिखा हुआ है, अवतल लेंस से सदैव प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल लेंस से प्रतिबिंब जो बनता है वो हमेशा सीधा एवं छोटा बनेगा। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीधा एवं छोटा। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस की जो क्षमता है इसका एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डायोप्टर। चलिए, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 को, जिसमें लिखा है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है ना? तो जो आपका समतल दर्पण होता है इसमें हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या कहलाते हैं ना? तो मानव का जो आँख है यानी नेत्र है, उस पर जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो जिस पार्ट पे प्रतिबिंब बनता है उसे दृष्टिपटल के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दृष्टिपटल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वो होता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 था ना, उसी क्वेश्चन को यहाँ रिपीट कर दिया है। ठीक है, और ऑप्शन भी अलग अलग दे रखा है। यानी यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ और ही क्वेश्चन होना चाहिए। हो सकता है एक क्वेश्चन बनेगा जो इस ऑप्शन के अनुसार ना आपको एक याद रखना है, आपका जो न्यूनतम दूरी होता है, न्यूनतम क्या होता है, दूरी जो होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। तो अगर क्वेश्चन 8 नंबर जो है इसमें लिखा रहता कि मानव नेत्र की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो आपको याद रखना है वो 25 सेंटीमीटर होता है। तो आंसर हम लोग का ए हो जाता, लेकिन इस क्वेश्चन को अनुसार ऑप्शन हम लोग का सही नहीं है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, जिसमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 में, द्विफोकस लेंस द्वारा किस दृष्टिदोष को दूर किया जाता है? यानी बायफोकल लेंस, इसको बोलते हैं बायफोकल लेंस, जिसको द्विफोकस लेंस के नाम से भी जानते हैं। इसमें जरा दृष्टिदोष को दूर किया जाता है। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना को 10। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 में लिखा हुआ है, तारे के टिमटिमाने के कारण, यानी तारा जो टिमटिमाता है उसका पीछे क्या कारण है? तो तारा जो है वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाता है। यानी क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? ठीक है, तो विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता, आपको ओम वाला फॉर्मूला याद होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से जो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, IR²। ये हम लोग का क्या करता है, इसमें नहीं निरूपित करता, IR², ये वाला, बाकी सब करता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को, जिसमें लिखा है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर जो 12 इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओम। और ये ओम का क्या है, एक प्रतीक होता है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 को देखते हैं, जिसमें लिखा है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना किस पे आधारित है? तो ये आधारित होती है कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। यानी क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? तो देखिए, बादलों वाला दिन हम लोग नहीं कर सकते। यानी क्वेश्चन नंबर जो 14 इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं?
तो जो रासायनिक अभिक्रिया है उसमें भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक के नाम से जाना जाता है। यानी क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अभिकारक। क्लियर है यहाँ तक। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 16 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, तो श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यानी क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी। क्वेश्चन नंबर 17 में एक दिया हुआ है समीकरण जिसमें लिखा है ZnO प्लस सी, और देखिए उसके बाद लिखा है Zn प्लस CO में किसका उपयोग होता है ना। तो इसमें किसका उपयोग होता है, ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, इसमें लिखना चाहिए किसका उपचयन हो रहा है। उपयोग की जगह क्या होना चाहिए था, उपचयन। तो यहाँ से मिस प्रिंट हो चुका है। तो हम लोग देखेंगे तो कार्बन का यहाँ क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, क्योंकि कार्बन CO में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कार्बन क्या हो रहा, उपचयन हो रहा, यानी यहाँ पर जो उपयोग है ये मिस प्रिंट है, यहाँ होना चाहिए था क्या, उपचयन। क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 18 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। तो सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो सफेद रंग का होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सफेद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए में लिखा है NaOH लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ये सही कथन है। ऑप्शन नंबर बी में लिखा है HCl नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये सही है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में लिखा है ग्लूकोज जिसका सूत्र होता है C6H12O6, ठीक है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि अम्ल क्षार में काउंट नहीं होता है ग्लूकोज। ठीक है, उसके बाद लिखा है मैथिल ऑरेंज कृत्रिम सूचक है, ये भी सही है, ये कृत्रिम सूचक होता है। यानी क्वेश्चन नंबर जो आपका 19 है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है यहाँ तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है निम्न में से किस पदार्थ का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो रक्त का पीएच मान 7 से क्या होता है, अधिक होता है, क्योंकि रक्त अम्ल ना होकर एक क्षारीय होता है। क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ है कि अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति होती है। तो देखिए जो अधातु होता है वो एक तरह से अम्लीय होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, अम्लीय। ठीक है, और आपको याद रखना है साथ ही साथ जो धातु होता है उसकी ऑक्साइड क्षारीय होती है और अधातु की ऑक्साइड अम्लीय होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। तो आपको दूध दही जो खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। तो इसमें देखिए दही क्या हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसमें लैक्टिक अम्ल की प्राकृतिक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है निम्न में से कौन सा तत्व द्रव अवस्था में पाया जाता है। देखिए ब्रोमीन और मरकरी जिसको पारा के नाम से भी जानते हैं, ये दोनों चीज द्रव अवस्था में पाया जाता है, यानी सही आंसर क्वेश्चन नंबर 23 का हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा है इनमें से कौन सबसे कम क्रियाशील धातु है। तो इसमें से देखिए सोना जो है वो सबसे कम क्रियाशील धातु है, यानी क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। AU को क्या बोलते हैं, सोना, और AG को बोलते हैं चांदी। तो हम लोग का सही आंसर सोना होगा। उसके बाद अगर सोना ना होता तो हम लोग AG में टिक लगाते। क्लियर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग का 25 बनेगा, जिसमें लिखा एक्वा रिजिया में क्या पाया जाता है। तो एक्वा रिजिया में HCl और HNO3 दोनों पाया जाता है, यानी क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा है ब्यूटेनॉन चतुर कार्बन यौगिक है जिसका प्रोकार्यात्मक समूह है। तो आपको प्रोकार्यात्मक समूह याद करके जाना है, इससे एक क्वेश्चन फिक्स है आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कीटोन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कीटोन। क्लियर है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 27 में लिखता है निम्न में से किस तत्व के बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो हम लोग को चेक करना, देखिए ये जो सोडियम है ना, सोडियम का हम लोग का संकेत क्या होता है, Na, और इसका परमाणु संख्या होता है 11। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब लिखेंगे तो होगा 2, 8 और 1, 2, 8, 10 और 1। तो बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन बच गया, 1। तो आपसे पूछा भी था कि बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, तो सोडियम होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सोडियम। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 28 को। इसमें लिखा हुआ है स्वपोषी पोषक के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषक के लिए क्या आवश्यक है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और पानी होना चाहिए, इसको मिलना चाहिए, क्लोरोफिल भी मिलना चाहिए, सूर्य का प्रकाश। स्वपोषी पोषण का मतलब हो गया पेड़ पौधा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो पेड़ पौधों को हम लोग स्वपोषी पोषण के नाम से जानते हैं, वो लोग स्वपोषी होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए तीनों चीज का आवश्यकता होगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्लियर है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा है ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है। तो ब्रिक की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नेफ्रॉन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा हुआ है कि मानव के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। ठीक है, तो जो मानव का हृदय है उसमें टोटल 4 कोष्ठक होते हैं, आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा
पादप हार्मोन है, ठीक है। आपको इसमें से खोजना है पादप हार्मोन, तो आपको याद रखना है साइटोकाइनिन एक तरह का पादप हार्मोन है, ठीक है, साइटोकाइनिन लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 को देखते हैं, जिसमें लिखा हुआ है शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र क्या है, जहाँ सारे चीज़ को कंट्रोल करने वाला चीज़ हम लोग के मस्तिष्क होता है ना हमारे शरीर में। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मस्तिष्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो अलैंगिक जनन जो मुकुलन विधि से होता है वो किस में होता है, तो वो ईस्ट में होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा परिपक्व हो जाने पर अंडाशय विकसित हो जाता है, तो ये किस में बदल जाता है, परिपक्व होने पर ये फल बन जाता है, यानी क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 35 को। इसमें लिखा है समजात अंग का उदाहरण है। देखिए क्या लिखा है ऑप्शन में, ऑप्शन ए में लिखा है हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपात, ऑप्शन बी में लिखा है हमारा दांत तथा हाथी का दांत, ऑप्शन सी में लिखा है आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तर और उपयुक्त सभी, तो इसका सही आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्लियर है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 36 में लिखा है निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, तो अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है, तो इसे ये हो जाएगा आपका सही आंसर ग्रेगर जॉन मेंडल, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, मेंडल को कहा जाता है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब देखते हैं 37 को, जिसमें लिखा हुआ है निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, तो देखिए इसमें घास, बकरी और मानव, जो ऑप्शन बी है ना ये सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि घास को बकरी खाता है, बकरी फिर जो होता है वो मानव खाता है, तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये एक आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 38 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है, ठीक है, तो घास एक तरह का क्या होता है, उत्पादक, यानी क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, घास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 को हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 39 है इसमें लिखा हुआ चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था, तो जो चिपको आंदोलन था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, वन नाश रोकना, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का। क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 को, जो आपका इस सेट का आखिरी क्वेश्चन होगा, उसके बाद हम लोग सेट 3 को देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा है खादिन पाए जाते हैं, ठीक है, तो खादिन ये पाया कहाँ जाता है, ये राजस्थान में पाया जाता है खादिन, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर जो 40 था इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजस्थान में खादिन पाया जाता है। क्लियर है यहाँ तक। तो हम लोग का इस प्रकार सेट आपका जो 2 था उसका 40 क्वेश्चन हम लोग देखे जो ऑब्जेक्टिव है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारा क्वेश्चन आप अच्छे से इसको देखिएगा और याद कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।